श्याम नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था जिसके पास घर में खाने पीने की और हर चीज़ की कमी थी। बड़ी मुश्किल से इसकी पत्नी पारुल इसके घर का खर्चा चला रही होती है। बेटी के स्कूल का खर्च, बूढ़े पिता की दवाई, साथ ही घर के खर्च की चिंता सभी श्याम के कंधों पर थी। तभी श्याम की बेटी अंशिका स्कूल से आकर कहती है, माँ, पापा, मुझे स्कूल में रंगोली बनानी है। आप मुझे रंगोली के लिए पैसे दे दीजिए। और देखिए ना माँ, मेरे जूते भी फट गए हैं, इसमें से अंगूठा भी दिख रहा है। आप मुझे नया जूता भी दिलवा दीजिए। बेटा, थोड़ी समय और इंतज़ार कर ले, फिर मैं तुझे नए जूते दिला दूंगी। और तुझे रंगोली दिलाना ज़रूरी है क्या? अगर हो सके तो तू इस भाग में हिस्सा मत ले बेटा। नहीं माँ, मुझे रंगोली बनाना बहुत पसंद है और मुझे ये बहुत अच्छे से बनानी भी आती है। आप देखना माँ, इस कंपटीशन में मैं फर्स्ट आऊँगी। बस आप मुझे कलर दिला दीजिए। माँ, पापा, आप कुछ क्यों नहीं बोलते माँ को? अरे हाँ ना पारुल, दिला दो ना अंशिका बेटे को कलर। कितने के आ जाएंगे ये कलर? मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम परेशान मत हो अंशिका बिटिया। कब है तेरा कंपटीशन? पिताजी, अगले हफ्ते ही है। चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे लिए पैसे ले आऊंगा। तभी श्याम के पिताजी मोहनलाल छड़ी के सहारे चलते हुए आते हैं और कहते हैं, बेटा श्याम, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दवाई लाकर दे दे बेटा, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। फिक्र मत करें पिताजी, मैं थोड़े दिनों में आपके लिए मालिश करने के लिए तेल और दवाई लेकर आ जाऊंगा, जिससे सब सही हो जाएगा। बस अभी बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी चल रही है, सेठ जी पैसों में आनाकानी कर रहे हैं। तभी श्याम अपनी पत्नी की तरफ मुड़कर बोलता है, पारुल, तुम समझ रही हो ना मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। आप चिंता मत करें, सब ठीक हो जाएगा। सब मिलकर खाना खा लीजिए, बस फीकी दाल है। पारुल सबको खाना खाने का कहने लगती है। पारुल की बात सुनकर श्याम के पिताजी बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, यही दे दे, ये भी बहुत है। 4 दिन बाद तो खाली प्याज से भी रोटी खानी पड़ेगी। फिर पारुल सबको खाना परोस देती है और सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। 2-4 दिन ऐसे ही चलता रहता है। वो कम सब्जी में ज़्यादा से ज़्यादा रोटी खाकर अपनी भूख मिटाते। बेचारी छोटी सी बच्ची को भी ऐसे ही खाना खाना पड़ रहा था। 8 साल की अंशिका फिर से अपनी माँ से बोलती है, माँ, आपने मुझे बोला था ना कि आप मुझे कलर ला दोगी, फिर दिलाया क्यों नहीं? मेरी क्लास के सभी बच्चे रंगोली के लिए कलर खरीद कर ले आए हैं और वो मुझे बोलते हैं कि मैं झूठ बोलती हूँ, मैं रंगोली में हिस्सा नहीं लूँगी। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, तेरे पापा आज पैसे लेकर आ ही जाएंगे, तो रुक जा, मैं भी जाकर देखती हूँ कि मेरे गुल्लक में शायद कुछ पैसे हों। वो बिस्तर के नीचे झुककर गुल्लक निकालती है। फिर वो देखती है कि गुल्लक तो पहले से ही टूटी पड़ी हुई है, क्योंकि इसमें से उसने पहले ही पैसे निकाल लिए थे। फिर वो रसोई के डिब्बे में जाकर देखती है, लेकिन इस डिब्बे में भी पैसे नहीं मिलते। फिर वो थकार कर वापस अंशिका के पास आती है और कहती है, माफ़ कर दे बेटा, मुझे लगा इधर उधर पैसे होंगे, लेकिन बीते 2-4 दिनों में हर ज़रूरत की चीज़ों के लिए पैसे निकाल लिए। आज तो घर में एक दाना राशन भी नहीं है। मगर वो छोटी सी मासूम बच्ची अपनी माँ की बात नहीं समझती और अपनी माँ से जिद करने लगती है, माँ, मैंने रंगोली कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया तो सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, फिर मैं आपसे बात नहीं करूँगी। आखिर में वो बच्ची निराश होकर रोने लग जाती है और दूसरे कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ शाम ट्रक में से बोरी उठाकर रख रहा होता है कि अचानक उसे चक्कर आ जाता है, जिसकी वजह से चावल की बोरी फट जाती है। ये सब देखकर उसका सेठ उसके पास आता है और गुस्से से शाम से बोलता है, अरे श्याम, ये क्या किया तूने? 50 किलो की बोरी तूने यूं ही फाड़ दी। देख, सारे चावल जमीन पर गिर गए हैं, अब इसका हर्जाना तू भरेगा। तुझसे तो बिल्कुल भी सही काम नहीं होता। 2 दिन पहले भी तूने यही सब किया था। मुझे ऐसे काम की जरूरत नहीं है जिसमें तू मेरा इतना नुकसान करे।
मुझे लगता है कि इसी वजह से तुझे पहले काम से भी इसी कारण निकाल दिया गया होगा। नहीं सेठ जी नहीं, मैं आपके सामने हाथ बांध कर कहता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दो, मुझे काम से मत निकालो। मेरे घर पर मेरे बीवी बच्चे मेरे पिताजी भूखे बैठे हैं, मेरे घर पर राशन भी नहीं है, आप मुझे बस माफ़ कर दो। मैं ये सब अभी ठीक कर दूंगा, सारे चावल उठा दूंगा। मुझे तेरी अब एक बकवास भी नहीं सुननी। और हाँ, जो तेरे बचे हुए पैसे थे ना, वो मैंने इस नुकसान में पूरे कर लिए हैं। अब बिना फोटी कोड़ी लिए यहाँ से निकल जा। ये सुनकर श्याम फिर से सेठ के आगे गिड़गिड़ाने लगता है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हाथ बांधकर एक ही बात की गिरदान किए जा रहा था कि बस मुझे माफ़ कर दो, मुझे आखिरी मौका दे दो। पर सेठ इंतहाई बेरहमी के साथ मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। आखिरकार शाम रोता हुआ वापस अपने घर आ जाता है। सेठ इंतहाई संगदिली और बेरहमी के साथ उसे रोता हुआ जाता देखता रहता है। सेठ को उस पर इतना भी रहम नहीं आता कि वो उसकी मजदूरी के पैसे ही दे देता। उसे तो बस अपने नुकसान की भरपाई करनी थी। उसकी बला से शाम जीता या मरता उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था।